जय माता दी दोस्तों। आज है नवमी और आज के दिन हमारे यहाँ माता जी की विदाई की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है। बहुत लोग के यहाँ अष्टमी के ही दिन कन्या पूजन और हवन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन, हवन और माता जी की विदाई की जाती है। इसके लिए हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और सबसे पहले घर के सारे कामों को हम पूरा करते हैं और उसके बाद स्नान दी आदि करके हम माता रानी के दरबार में आकर के जो कल के फूल हम चढ़ाए रहते हैं उन्हें सब हटा देते हैं। और आज काम बहुत ज़्यादा रहता है और क्योंकि माता रानी की विदाई भी करनी है, कन्या पूजन करना है, हवन करवाना है। हवन हम पंडित जी के हाथों से करवाते हैं। और देखिए, सबसे पहले हमें किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और उसके बाद हमारे यहाँ आटे का हलवा बनता है। बहुत लोगों के यहाँ सूजी का हलवा बनता है, लेकिन हमारे यहाँ आटे का ही हलवा बनता है माता जी की विदाई के लिए। अब हम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पूड़ी छान लेते हैं, उसके बाद हलवा बनाते हैं। और जो पूड़ी हलवा माता जी को चढ़ता है वो घी का ही होता है। और आज बहुत सारे काम होते हैं, कन्या पूजन भी करना होता है, कन्या के लिए भी भोजन बनाना होता है और पंडित जी के द्वारा हवन होता है, तो पंडित जी भी आज बहुत जल्दी आते हैं। इसके लिए सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। थकावट तो बहुत हो जाती है, लेकिन कहा जाता है ना, माता जी में बहुत शक्ति होती है और माता जी की कृपा से सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और बहुत प्रेम से, बहुत हर्षोल्लास के साथ जिस तरीके से हम माता जी को अपने घर में आगमन कराते हैं, उसी तरीके से उनकी हमें विदाई भी करनी चाहिए। और ये जो हलवा पूड़ी माता जी की जिससे विदाई की जाती है और हमारा 9 दिन का व्रत है, हम इसको एक टिफ़िन में रख देते हैं और उसके बाद घर के सारे परिवार के सदस्य को प्रसाद रूप में हम दे देते हैं। और दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं तो सबसे पहले इसी हलवा पूड़ी और चने से ही करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा कुछ भी खाते हैं। हमारा पारण हलवा पूड़ी और चने के माता जी के प्रसाद से ही हम करते हैं। और इसी तरीके से हम सारी पूड़ी को छान लेंगे और हलवा बना लेंगे। और हमें जितनी भी पूजा की सामान की ज़रूरत रहती है, जहाँ आप माता जी को विराजमान कराए हैं, हमने अपने माता जी को मंदिरों में ही विराजमान कराया है और हम सारी चीज़ें हमें पहले से ले जा कर के वहाँ रख देनी चाहिए, जिससे कि हमें पूजा करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और हम सारी हलवा पूड़ी बनाने के बाद फिर हम माता जी का पूजन करते हैं। जैसे हम प्रतिदिन उनका पूजन करते हैं, उसी तरीके से हमें आज भी उनका पूजन करना है। अब हमारा हलवा भी बन कर के तैयार हो गया है। अब हम एक थाली में हलवा पूड़ी और चना इसका प्रसाद रखेंगे एक थाली में और उसके बाद हम अपने मंदिरों में चले जाएंगे। हम थाली में जब प्रसाद रखेंगे तो हम 2-2 पूड़ी करके 9 जगह पूड़ी रखते हैं। जोड़ा पूड़ी चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर हलवा रख कर के और चना रखते हैं और उसके बाद माता जी के दरबार में हम ले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ नवमी में माता रानी की विदाई के लिए हलवा पूड़ी इस तरीके से रखा जाता है। अब हम सबसे पहले जल के छींटे देंगे और उसके बाद हम माता जी का पूजन करना शुरू करेंगे। जैसे हम प्रतिदिन 9 दिन माता रानी का पूजन करते हैं, उसी तरीके से हमें आज के भी दिन उनका पूजन करना है। अगर आप पाठ करते हो तो आप पाठ भी कर सकते हो और आरती या चालीसा करते हो तो आरती चालीसा भी कर सकते हैं। और अब मैं माता जी को सब कुछ चढ़ाऊँगी। और जो आप देख रहे हैं कि हमने जो श्रृंगार का सामान रखा है, हमारे यहाँ अष्टमी के ही दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर,
सारी चीज़ें हमें अष्टमी के दिन माता रानी को हमने अर्पित की है। और इस तरीके से हम अपनी पूजन शुरू कर दिए हैं। हमें माता रानी को फूल और जो भोग हम डेली चढ़ाते हैं, हमने 9 दिन मेवा और बताशे का भोग, माता रानी को फल का भोग लगाया है। क्योंकि हमारे यहाँ 9 दिन नवरात्र में कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, पूड़ी नहीं छाना जाता है हमारे यहाँ। और जिस दिन माता रानी की विदाई की जाती है उसी दिन पूड़ी हलवा बनाया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 9 दिन नवरात्रि में कढ़ाई को नहीं महकाना चाहिए, क्योंकि माता रानी का वास होता है। जैसी हमारे यहाँ की परंपरा है, हम उसी परंपरा के अनुसार पूजन करते हैं और उसी विधि के अनुसार हमें सारी चीज़ करना है। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते चले आए हैं, वैसे हम भी करते हैं। और आज के दिन आप पान, लौंग, इलायची, बतासे का माता रानी को भोग ज़रूर लगाएं। और उसके बाद हम माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे, उनकी आरती करेंगे। अब हम नीम के पेड़ में जल देंगे, सूर्य देवता को जल देंगे और अपनी पूजा पूरी करने के बाद हम हवन की जितनी भी सामग्री है सब ला करके पूजा रूम में रख देंगे। क्योंकि पंडित जी के आने का समय हो गया है और पंडित जी ने जो जो हमें हवन के लिए कहा है वो सारी चीज़ें हमने रख ली है। और हवन के लिए हमने गाय के उपले, आम की लकड़ी, हवन सामग्री में जो जो पंडित जी ने हमें कहा था वो सब हमने मिला करके रख दिया है। पंडित जी आएंगे और हवन शुरू करेंगे। और साथ में हमने हलवा पूड़ी, हवन के महक से ही माता रानी को भोग मिलता है, उन तक पहुंचता है, इसीलिए हवन कराया जाता है। और ये हलवा पूड़ी माता रानी को भोग में हवन से ही प्राप्त होता है, उसकी महक से ही। देखिए हमारा हवन शुरू हो गया है, पंडित जी भी आ गए हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए हलवा पूड़ी बतासे का भोग हमने हवन के माध्यम से माता रानी को पहुंचा दिया है। अब हम कन्या पूजन की तैयारी करना शुरू करेंगे। हमने चने को उबाल लिए हैं और आज के दिन काले चने की ही सब्ज़ी बनती है, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई जाती है कन्या पूजन के लिए। और हमने टमाटर को काट के तेल में डाल दिया। जब तक टमाटर हमारा रेडी होता है तब तक हम सेवई बना लेते हैं। और हमने जो आटे का हलवा बनाया है वो प्रसाद रूप में हम कन्या को भोजन के लिए देंगे। और हमारा जब तक भोजन तैयार होता है, अभी कन्या को आने में थोड़ा समय है, हमारा एक साइड सेवई तैयार हो रहा है। और अब हम चने की सब्ज़ी में हमारा टमाटर हो तैयार, जब हमारा टमाटर गल जाएगा तब हम, देखिए मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से कन्या पूजन की तैयारी करती हूँ। और मसाले डाल देंगे हम। जब मसाले अच्छी तरीके से हो जाएंगे तब हम चना डाल देंगे। हमने देखिए नमक थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि हमने चना में भी थोड़ा सा नमक डाल करके उसे उबाला था। और उसके बाद हम चना डाल देंगे और हमारी चने की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी और हमारा सेवई भी रेडी हो जाएगा। तब हम पूड़ी की तैयारी करेंगे। और हम पूड़ी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कन्याओं का भी आने का समय हो गया है। और देखिए कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ, कन्या जब आएंगी तब हम उनके पैरों को धुलते हैं। उसके बाद उनके पैरों को हम रंग लगाते हैं और उसके बाद अपने घर में आगमन करते हैं। हम माता जी के गीत भी गाते हैं और माता रानी का आगमन कराते हैं। आज हमें बहुत सारी कन्या मिल गई, बहुत सारी कन्याओं को भोजन कराने में हमें बहुत ही आनंद आया, बहुत हर्षोल्लास और बहुत प्रेम के साथ हमने कन्याओं को भोजन कराया और कन्याओं की हमने सेवा की। कन्या भी बहुत खुश थी। और देखिए हमने पूड़ी छान ली है और हमारा सारा भोजन तैयार हो गया है। अब कन्याओं को हम भोजन करा रहे हैं। कन्या देखिए हंसते हुए बहुत हर्षोल्लास के साथ भोजन कर रही हैं, बहुत प्रेम से आनंद के साथ खा रही हैं। आज हमारे घर में बहुत सारी कन्याएं आईं
और इस तरीके से कन्याओं को हमने भोजन कराया और उसके बाद हमने कन्याओं को दक्षिणा दी, फल दिए उन्हें। अब हम कन्याओं के पैर को छू रहे। कन्याएं हमें बहुत प्रेम से आशीर्वाद दे रही हैं हंसते हुए। और इसी तरीके से हमने 9 दिन नवरात्रि में माता रानी का पूजन और नौवीं में कन्या पूजन किया और कन्याओं ने बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया और माता रानी की जय जयकार लगाई। और आप सभी को जय माता दी। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।